आज रूस के मास्को शहर पर जो हमला हुआ, हमला करने वाले अपनी जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खरसान ने जिम्मेदारी ले ली है। पुतिन साहब यूक्रेन पर, अमेरिका पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन यह घटनाएं चीन का जो नागरिक है, चीन का जो जासूस है, चीन का जो नागरिक रूस में बसा हुआ है, चीन की सारी एजेंसियां रूस में काम करती है और चीन का मकसद एक ही है, जो उससे पैसा लेगा, जो उससे दोस्ती लगाएगा, उस देश को बर्बाद करना है। चीन का इतिहास यही कहता है। चीन से पैसा लिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की बर्बादी देख लीजिए। श्रीलंका भी पैसा ले रहा था, वहाँ भारत में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी वक्त श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुआ था, श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुआ था, 400 लगभग उसके नागरिक मारे गए थे। श्रीलंका का जो खुफिया जानकारी, खुफिया एजेंसियां हैं, उसने रिपोर्ट किया इसमें चाइना का हाथ है। और पुतिन साहब कहते हैं मॉस्को पर जो हमला हुआ यूक्रेन और अमेरिका का हाथ है। पुतिन साहब उसमें चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, तुर्की का हाथ है। तुर्की का इतिहास तो और लंबा है। चाइना से भी आपके विमान पर हमला किया था, 300 नागरिक आपके मारे गए थे। आप उस वक्त भी अमेरिका पर आरोप लगा रहे थे और आज भी आरोप लगा रहे हैं यूक्रेन पर, अमेरिका पर। आपको जांच एजेंसी, आपने कहा सो कौन सा व्यक्ति उनको गाड़ी दिया, अपराधियों को, आतंकवादियों को? गाड़ी तो आपके देश में रहने वाले चीनी नागरिक जो रहते हैं, उसका तो जांच करवाइए। चीन का इतिहास है, चीन का क्रियाकलाप है। जो देश उससे कर्जा लेगा, उस देश को कमज़ोर करना है। चीन को चाहिए कमज़ोर हो, जो उसके पीछे पीछे रहे, उसका सारा हथियार का चाबी चीन चलावे। यह आपको करना पड़ेगा। आओ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। रूस यूक्रेन पर युद्ध हो रहा था, मॉस्को पर हमला हुआ, खरसान से, चाइना के साजिश से, तुर्की के साजिश से, पाकिस्तान के साजिश से, और आपके देश में मणिपुर हुआ, केरला में हमास संगठन के पक्ष में नारा लगा, पश्चिम बंगाल में आदिवासी लड़कियों के साथ क्या नहीं किया गया, उत्तर प्रदेश में हुमायूं शहर में 2-2 बच्चे का घर में ढुक करके गला काट दिया गया, और इसके पहले तो दिल्ली में शाहीन बाग बनाया गया और कितने लड़कियों का हत्या किया गया, कितने लड़कों का हत्या किया गया। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद और वहाँ के विधानसभा चुनाव के बाद उसने जो तांडव दिखाई, जो 5 लाख से अधिक हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, ये सब विदेशी ताकत है। जहाँ पर चीनी नागरिक रहेंगे, जहाँ पाकिस्तानी नागरिक रहेंगे, जहाँ बांग्लादेश हैं, जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान रहेंगे, वो ऐसा काम करवाएंगे, ऐसा काम करेंगे। आप इंडी गठबंधन पर आरोप लगा रहे थे, वह भी हो सकता है, लेकिन मणिपुर को जलाने वाला कौन था? और वह आज भी वहाँ पर सेना के काफिले पर हमला हुआ था, उसमें कौन था? आपको भी खरसान का इस्लामिक स्टेट ने धमकी दिया, भारत पर भी बड़े हमले को अंजाम देंगे। भारत पर बहुत पहले से बड़े हमले हो रहे हैं, लेकिन जो आपने, जो विदेशी ताकत, जो दिल्ली में शाहीन बाग बनाया, जो पश्चिम बंगाल में
संदेश खाली में घटना को अंजाम दिया, जो उत्तर प्रदेश के हुमायूं शहर में जो 2 बच्चे का हत्या किया। ऐसे तत्व भारत के हर जिले में, हर राज्य के हर जिले में, अर्जुन सिंह ने कहा, जो संदेश खाली पूरे पश्चिम बंगाल में हर जिला में, हर पंचायत में है, जहाँ पर हिंदू लड़की और जहाँ पर आदिवासी लड़कियों को साथ जाति की जाती है, और वहाँ की सरकार इंडी गठबंधन की सरकार जहाँ पर है, ऐसे तत्वों पर कार्रवाई नहीं करती है। तो आपको सीए लागू करिए, उसका कार्रवाई भी कीजिए। आपके गृह मंत्री सिर्फ आपके आगे पीछे लगे रहते हैं। जो दिल्ली में शाहीन बाग बनाया आपने, तो केजरीवाल के डिसीजन को तोड़ दिए, कहा कि नहीं, एक संघ शासित राज्य है भारत। संघ शासित राज्य में केंद्र सरकार का आदेश का सुपरमेसी होता है, उनका आदेश पूरे देश में लागू होता है। तो दिल्ली में शाहीन बाग बनाया, दिल्ली में हिंदुओं के साथ जाति की है, और दिल्ली के वोटर लिस्ट को निकालिए। दिल्ली में कितने 5 साल का निकालिए, कितने आगे, उसको खाली करवाना जरूरत है ना। तो आपके गृह मंत्री को आदेश दीजिए, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को घटना को अंजाम देने वाले को खाली करवाइए, मणिपुर को जलाने वाले को खाली करवाइए, सीए को लागू कीजिए पूरे देश में। क्योंकि ये तक चाइना रूस में बसा हुआ है। चाइना वहाँ का हर कार्य में, हर एजेंसी में चाइना के लोग काम करते हैं। तो आज मॉस्को रोया, रूस रोया, पुतिन साहब रोए, ये घटना दिखाई पड़ता है। तो जब रोहिंग्या मुसलमान भारत में रहेंगे तो ये घटनाएं होता है, हो रहा है और होता रहेगा। आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। ये फूल का ताज नहीं है, प्रधानमंत्री बनना, गृह मंत्री फूलों का ताज नहीं है, ये कांटों का ताज है। आपको कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। दिल्ली को नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली मणिपुर से भी ज़्यादा गंदा हो गया, दिल्ली संदेश खाली से भी ज़्यादा गंदा हो गया है, संदेश खाली से भी ज़्यादा गंदा हो गया है। कितने 5 वर्ष से कितने लोग मारे गए हैं, कितने लड़का लड़की का काटा गया है, कितने श्रद्धा पर क्यों नहीं बयान दिया आप? निकिता तोमर, अंकिता सिंह का हत्या, फांसी की सजा क्यों नहीं रिकमेंड करने के लिए आप क्या करते थे? आपको बोलना चाहिए था, गृह मंत्री को बोलना चाहिए था, लेकिन हम तो कुछ बोलेंगे नहीं। यह जब आप नहीं बोलेंगे तब कैसे होगा काम? आपको जो संदेश दिया है खेरसान का इस्लामिक स्टेट, वह आपको सुनना पड़ेगा और मॉस्को से सीखना पड़ेगा। मॉस्को में उसमें चीनी नागरिक हैं और हमारे देश में रोहिंग्या मुसलमान हैं। जिस प्रकार से रूस जला, जिस प्रकार से रूस में विस्फोट हुआ, उससे तो अधिक हमारे यहाँ हो रहा है हर राज्य में। आप इंडी गठबंधन पर आरोप लगाते, वह भी दोषी है उसने, लेकिन घटना को अंजाम कौन दे रहा है? घटना को अंजाम कौन दे रहा है? रूस यूक्रेन पर युद्ध हो रहा है, घटना तो बीच में आ जाता है। खेरसान से, चाइना से, तुर्की से और पाकिस्तान की साजिश से घटनाएं होती है। तो ये घटनाएं तो मणिपुर हो या केरला हो, यहाँ पर हमास के समर्थन में भाषणबाजी होती है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में घटनाएं होती है, उत्तर प्रदेश में हुमायूं में घटना होती है, और दिल्ली का तो वह PFI का मुख्यालय है। इन तत्वों को खाली करवाइए। मोदी जी आपके दिल में बसने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको दिल से निकालिए। आप आदेश दीजिए कि दिल्ली साफ
केजरीवाल साहब को गिरफ्तारी अवश्य संभावित थी, होना चाहिए था, लेकिन उनका अभी नार्को टेस्ट करवाइए, DNA टेस्ट करवाइए, किस प्रकार से हिंदू पुजारी को, हिंदू मंदिरों को तोड़ो और नमाज अदा करने वालों को 20 वर्ष से 40 वर्ष 20,000 से 40,000 दरमाहा वेतन दो और आधार कार्ड बनाओ, दिल्ली में रहो और दिल्ली में शाहीन बाग बनाओ। दिल्ली के वातावरण को प्रदूषित कर दिया था, वहाँ पर हिंदू को रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन केजरीवाल कांड खत्म हुआ। लेकिन अब दिल्ली को खाली करवाइए, जो लोग जनता सांस ले सके। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को खाली करवाइए, CA को लागू कीजिए और रोहिंग्या मुसलमानों से भारत को मुक्ति दिलाइए। अगर आप मुक्ति दिलाने में फेल हुए, आपके गृह मंत्री मुक्ति रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर नहीं किया गया, तो वह दिन दूर नहीं है। एक तो प्रत्येक दिन घटनाएं हो रही है पूरे भारत में, बिहार में भी ये बहुत पहले से हो रहा है। 15 में JP सिंह का हत्या माले विधायक ने कर दिया। इस बार 1 महीना पहले सजा दिया, तो जब जेल जाते हुए कहा हम ये घटनाएं गरीबों का आवाज़, ये गरीब का आवाज़ बंद करके उभरते हैं और हत्या दिन में करते हैं और रात को सर्तन सुजदा करते हैं और रामायण का विरोध करते हैं। इंडी गठबंधन वाले ऐसा करना उनका धर्म है, क्योंकि वे कहीं न कहीं CA का विरोध तो करते ही हैं और रोहिंग्या मुसलमानों को भी दिल में बसाते हैं, क्योंकि हमारा वोट बैंक है। ये बांग्लादेशी मुसलमान नहीं हैं, ये बंगाली मुसलमान हैं। ये ममता बनर्जी कहती थी, आज ममता बनर्जी ने दिखा दिया जो हम किस प्रकार से हम जला सकते हैं। पश्चिम बंगाल को संदेश खाली में किस प्रकार से आदिवासी लड़कियों को किस प्रकार से जाति के, अब वह चुनाव में आ गए हैं, अब कहते हैं हमको माफ़ी दे दो, हमको भूल हो गए, हमको माफ़ कर दो। ये छोटा मोटा घटना था, पहले बोलती थी। और लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं भारत के, आपको जिसने मणिपुर में सेना के काफिले पर हमला किया, जो केरला में संदेश खाली हमास के संगठन में भाषणबाजी दिया, जो संदेश खाली में आदिवासी लड़कों के साथ जाती किया, उसको तो देश से खाली करवाइए या जेल में बंद कर दीजिए। ये तो होना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं। मास्को की घटनाएं से भारत के हर शहर में मास्को की घटनाएं हो रही है, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। थैंक्स।